सलाह दर्पण के स्टाफ विंडो पर आप लोगों के लिए एक नई टैब ओपन हो चुकी है और ये नई टैब है जन आधार से संबंधित। जी हाँ, पहले हम लोग जिस प्रकार से जन आधार का प्रमाणीकरण करते थे यानी कि ऑथेंटिकेशन करते थे, अब वापस वो पुणे पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है। यानी कि अब आप लोग अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों का री ऑथेंटिकेशन करना होगा जन आधार का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग जो री ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं जन आधार का, इसकी जानकारी पूरी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और आप लोग दो प्रकार से जो री ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्टाफ विंडो, सलाह दर्पण, राष्ट्रीय पोर्टल से संबंधित जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देखिए, यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है कि आप लोगों को सलाह दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के जन आधार पुनः प्रमाणीकरण के संबंध में, तो यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जिसके एक बार प्रमाणीकरण हो जाने के बाद विभिन्न कारण तथा कथित परिस्थितियों के मद्देनजर विद्यार्थियों को विशेष डाटा के पुनः प्रमाणीकरण की आवश्यकता के मद्देनजर कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो लॉगिन पर पुनः प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। और आप लोगों को इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आप लोगों को हर विद्यार्थी का जो जन आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने स्टाफ विंडो से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में आपको साइड में यहाँ पर ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे कोई क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, री ऑथेंटिक स्टूडेंट जन आधार, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ से आप लोग कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कक्षा के आप लोग क्लास टीचर हैं उसकी यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। एक तो है फॉर री ऑथेंटिकेशन, यानी कि विद्यार्थियों के पुराने जन आधार के स्थान पर नया जन आधार नंबर को अपडेट करने हेतु, यानी कि यदि विद्यार्थियों के पास में पुराना जन आधार है आप लोग उसको नया जन आधार भी अपडेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फॉर कैरी फॉरवर्डिंग जन आधार डाटा फ्रॉम ओल्ड स्कूल, यानी कि जिन विद्यार्थियों का जन आधार डाटा पूर्व विद्यालय से प्रमाणित दिखा रहा है, पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जन आधार डाटा स्थानांतरित करने हेतु इस विकल्प पर जाकर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई आपकी स्कूल के अंदर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है और एडमिशन लेने के बाद में पहले वाली स्कूल में वहाँ पर भी ऑथेंटिक हो चुका है, लेकिन जब आपकी स्कूल में आप लोग ऑथेंटिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑथेंटिकरण नहीं हो रहा है, तो आप लोग उन विद्यार्थियों का किस प्रकार से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले फॉर री ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन पर टिक रहना देना है और यहाँ पर गेट स्टूडेंट डाटा वाइज इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कक्षा के जो सारे विद्यार्थी है उसकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ये हो सकता है कि जितने भी बच्चे आपकी कक्षा में हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो नहीं हो रहे होंगे। अब जो बाकी बच्चे वो कहाँ शो हो रहे होंगे, तो देखिए बाकी जो बच्चे हैं वो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और गेट डाटा स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो जो बाकी के जो स्टूडेंट है वो इस लिस्ट में शो हो रहे होंगे। तो आप लोग दोनों ही लिस्ट में आप लोग क्लिक करके देख चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से बच्चे फर्स्ट वाले लिस्ट में शो हो रहे हैं, कौन से बच्चे सेकेंड वाले लिस्ट में शो हो रहे हैं। तो आप लोगों को दोनों ही लिस्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन जन आधार करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग वापस से पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप लोग जिस भी बच्चे का री ऑथेंटिकेशन जन आधार कर रहे हैं उसके सामने देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन पर री ऑथेंटिक जन आधार लिखा हुआ है। आप लोग सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देगा, नोट देगा, उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन क्या है आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जैसे कि पहला नोटिफिकेशन है, सलाह दर्पण पर जन आधार प्रमाणीकरण पूर्व की भांति स्टाफ विंडो पर उपलब्ध करा दिया गया है। यानी कि जैसे हम लोग पहले जन आधार ऑथेंटिकेशन करते थे उसी तरह से आप लोगों को करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि अगर विद्यार्थी के सलाह दर्पण पर उपलब्ध डाटा जन आधार में उसके उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तो सलाह दर्पण पोर्टल और जन आधार पोर्टल पर तय प्रक्रिया के माध्यम से ही जन आधार और सलाह दर्पण में डाटा संशोधन करवा सकता है। यानी कि स्कूल में अलग कुछ नाम है और जन आधार में कुछ अलग नाम है, तो क्लास टीचर की आईडी से यहाँ पर स्टूडेंट वाली ही ऑप्शन में आप लोगों को उसको करेक्शन कर सकते हैं। आप लोग किस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं उस पर मैंने आपको वीडियो बना रखी है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट की जो जानकारी उसको सही कर सकते हैं। दूसरा, यदि स्कूल में तो सही है लेकिन जन आधार में गलत है, तो जन आधार में गलत होने पर आप लोगों को उन विद्यार्थियों को ई मित्र वाले के पास भेजना है और वहां से जन आधार में जो स्कूल में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है उसी के अनुसार जन आधार में संशोधन करवाना होगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि कभी कभार क्या होता है कि जो फैमिली तो बड़ी हो जाती है तो जो परिवार है वो अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसके जो जन आधार नंबर वो भी बदल जाते हैं और बच्चों की जो मेंबर आईडी होती है वो भी चेंज हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को जो जन आधार पोर्टल पर उनका री ऑथेंटिकेशन करना होगा जन आधार का। अब इसके लिए यदि एक बार आप लोगों ने उसको प्रमाणित कर दिया है तो उसके बाद में किसी भी प्रकार की डाटा में संशोधन होना संभव नहीं है। इसके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि जिन विद्यार्थियों के पूर्व में जन आधार प्रमाणीकरण कर दिया गया है उनका डाटा रीवैलिडेट करने हेतु 2 पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।
यानी कि जिनका पहले हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन कर दिया है उसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। आप देखिए 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला, जिन विद्यार्थियों के पुराने विद्यालय एवं नवीन विद्यालय में कोई अंतर नहीं है, यानी कि विद्यार्थी के जो पुराने स्कूल से आया था उसमें और अभी नए स्कूल में दोनों में कोई अंतर नहीं है, तब तो आपको क्या करना है कि आप लोगों को सीधा ही ऑथेंटिकेशन कर देना है, यानी कि जन आधार को आप लोगों को रीवैलिडेट कर देना है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए पुरानी स्कूल में उन्होंने जन आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया गया है और अब यहाँ पर आप लोगों के स्कूल में आने के बाद में आप लोगों ने इसका नाम या कुछ चेंज कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया, फिर नाम में कुछ चेंज कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो आप लोगों ने उसको सही कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अभिभावक से संपर्क करना और उनको बताना होगा कि आपके बच्चे का अभी हम लोग री ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं जन आधार का। इसके लिए पहली वाले स्कूल में और अब वाले स्कूल में दोनों में डाटा का अंतर है, तो इसके लिए आपके पास में एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप लोगों को हमको तो बच्चों का जो सारा दर्पण पोर्टल पर जो नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है उसको हम लोग सही कर सके। तो ये पहले आप लोग अभिभावक को बता दीजिएगा ताकि वो आपको ओटीपी आसानी से दे सके। अब देखिए हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस विद्यार्थी का जन आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और उसके बाद में प्रोसेस टू री ऑथेंटिकेशन जन आधार इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आप लोग उस पर प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज शो हो जाएगा। यदि बच्चे का जो जन आधार में डाटा है और जो अपने स्कूल में डाटा है वो यदि सेम है तो इस प्रकार का मैसेज शो हो जाएगा। डाटा में किसी भी अद्यतन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी डेटा साला दर्पण और जन आधार पोर्टल के अंतिम प्रमाणित डाटा से मेल खाते हैं, यानी कि दोनों में सेम है। आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर देखिए विद्यार्थी के वर्तमान शाला दर्पण का विवरण आपको इसमें दिखाई देगा, फिर पूर्व में प्रमाणित शाला दर्पण विवरण आपको इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पर मैच स्टेटस दिखाई देगा, यानी कि जो चीज़ मैच है उस पर ग्रीन टिक हो जाएगा और जिस पे कोई चीज़ मैच नहीं होगी तो यहाँ पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई देगा। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो पोर्टल है अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा, नीचे एक ऑप्शन आएगा ऑथेंटिक ऑन करंट स्टूडेंट। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऑथेंटिक ऑन करंट स्टूडेंट, इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस विद्यार्थी का जो री ऑथेंटिकेशन है जन आधार का वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रत्येक विद्यार्थी का री ऑथेंटिकेशन जन आधार पोर्टल पर आप लोगों को करना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें आपके सभी बच्चे आपने पहले ऑथेंटिकेशन कर चुके हैं उनकी लिस्ट होगी और जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें उन विद्यार्थियों की लिस्ट होगी जिनके अभी तक जन आधार प्रमाणीकरण नहीं हुए, उन बच्चों के नाम होंगे। तो यहाँ से हम लोग गेट स्टूडेंट डाटाबेस पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए आपको यहाँ पर 6 बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। इन 6 बच्चों का पहले भी जन आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये इस वाले ऑप्शन में ये लिस्ट शो हो रही है। अब आपको क्या करना है, ऑथेंटिक जन आधार करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर से आप लोगों को यहाँ पर उस विद्यार्थी का जन आधार कार्ड नंबर डालना है और प्रोसेस टू ऑथेंटिक जन आधार पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे जन आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड का एक एरर आपके सामने शो हो जाएगा और आगे लिखा हुआ है ऊपर दिखाए गए डाटा का आपके जन आधार कार्ड में उपलब्ध नाम, जेंडर, जन्म तिथि के विवरण का मेल नहीं खाता है। यानी कि यहाँ से ही ऑथेंटिकेशन जब भी ऑथेंटिकेशन होगा जब उस विद्यार्थी के जो जन आधार कार्ड में जो डिटेल है वो आप लोगों के साला दर्पण पर, यानी कि जो आपके स्कूल में डिटेल है दोनों की डिटेल यहाँ पर सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए जा रहे डाटा का आपके जन आधार डाटा में उपलब्ध डाटा से मेल खाने पर ही आप प्रमाणीकरण के अगले चरण में के लिए बढ़ पाएंगे। यानी कि जिन विद्यार्थियों के पहले जन आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रखा है आप लोगों को ऐसे विद्यार्थी को चुनना है और उनके घर वालों से संपर्क करना है, अभिभावकों से संपर्क करना है और उनको कहना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो स्कूल की डिटेल है वो सेम टू सेम जन आधार में आप लोगों को करवानी है। उसी के बाद में यहाँ पर आप लोगों को जन आधार जो डाटा है उसमें ऑथेंटिकेशन हो सकेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिनकी फैमिली कुछ बड़ी हो चुकी होगी तो उनके अभिभावकों ने जो पुराने वाले जन आधार कार्ड से अपना नाम हटा लिया होगा। तो ऐसे विद्यार्थियों का जो जन आधार नंबर चेंज हो गया, जो मेंबर आईडी है वो भी चेंज हो गई होगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप लोगों उनके नाम के आगे री ऑथेंटिकेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए ऐसे विद्यार्थियों में क्या होगा, हो सकता है कि कुछ नाम में भी उनके कुछ करेक्शन आ जावे, जैसे पहले राहुल गुजर था अब यहाँ पर सिर्फ राहुल ही है तो यहाँ पर ये मिसमैच हो रखा है, लेकिन जन आधार कार्ड में उसका सही है। तो देखिए जन आधार कार्ड में उस बच्चे का नाम लिखा हो यहाँ पर राहुल गुज्जर, जन आधार में तो सारी डिटेल सही है, लेकिन आप लोगों ने जो पहले अपडेट किया था ऑथेंटिकेशन में और अब जो अपडेट कर रहे हैं उसमें कुछ अगर चेंज आ जाता है, उसमें कुछ ऊपर नीचे नाम मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वैलिडेट बाय ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में अभिभावक के पास में ओटीपी जाएगा, उससे ओटीपी लेकर आप लोग इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। तो जो पहले आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन कर चुका है और अब जो ऑथेंटिकेशन आप लोग कर रहे हैं दोनों में सेम हो जाएगा और यहाँ से जो मिसमैच वाला ऑप्शन है वो यहाँ से हट जाएगा। ध्यान में रखना ये तभी होगा जब आपके वर्तमान में जो नाम चल रहा है उस विद्यार्थी का वो जन आधार कार्ड में भी होना चाहिए, तभी ये संभव है, बाकी ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का जो जन आधार है वो री ऑथेंटिकेशन
करना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सलाह दर्पण, स्टाफ इंडो, एसएसओ आईडी संबंधित जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।